26 जुलाई 2019 इस दिन पे मेरी ज़िंदगी बदली। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन कंट्रीज़ मूव करने का। घर छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़ के, सारे कंफर्ट और दोस्तों को छोड़ के मैं ऑस्ट्रेलिया आया। तब से लेके अब तक मैं अकेला ही रहता आया हूँ। और हाँ, लाइफ ने थोड़े बहुत जो चैलेंजेस भेजने थे वो सबको ही मिलते हैं, वो मेरे को भी मिले। बट मैं कह सकता हूँ कि मैं आज वो इंसान ही नहीं होता अगर मैंने वो टाइम अकेले ना बिताया होता। But at the same time, I think being alone might just be the solution to a lot of our problems. हिंदी चैनल पे फिर एक बार स्वागत है आप सबका। छोटी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बस आइस कॉफ़ी लेने गया था तो मैंने सोचा क्यों नहीं कैमरे को माउंट कर दे गाड़ी पे और जो बातें हम नॉर्मली करते हैं वो करें। यार मेरे हिसाब से जो अकेलेपन का डर है ना, वो हम सब के अंदर है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो है ही है। मेरे को आपके बारे में नहीं पता, बट पर्सनली मेरे लिए वो डर अभी भी काफ़ी बड़ा है। और वो जो डर है वो दोस्ती की तरफ इतना नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है जो दोस्त हैं या फिर जो क्लोज लोग हैं मेरे पास वो हमेशा रहेंगे, जो 4 या 3 5 जो भी है। मोर टुवर्ड्स डेटिंग साइड पे अभी भी है यार वो डर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं आए। कभी मेरी गलतियों की वजह से या फिर मोस्टली सामने वाले बंदी की वजह से मेरी लाइफ डेटिंग में थोड़ी सी अनसक्सेसफुल रही है। और उस चीज़ का मुझे डर है कि शायद मैं हमेशा अकेला रह जाऊँ। अनरियलिस्टिक सा डर है, क्योंकि सही टाइम आएगा तो कोई ना कोई मिलेगा, बट फीलिंग को समझ रहे हो। तो अपने आप से पूछो, क्या ये तुम्हारे लिए भी एक डर है या नहीं। मैं नहीं कह रहा कि कमेंट करके मुझे बताओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपना एल्गो वगैरह बूस्ट करवाने की। बस अपने आप से सच बोलो, अपने आप को देखो और बात करो अपने आप से, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर ये डर है या नहीं है। यार इंग्लिश में ना एक कोट है, वो मैंने अपनी इंग्लिश वीडियो में यूज़ भी किया है कि When you choose peace, it comes with a lot of goodbyes. इसका हिंदी मतलब निकलेगा कि जब तुम शांति को चूज़ करते हो, जब तुम फाइनली डिसाइड करते हो यार कि मुझे ना चुतियापा नहीं चाहिए, मुझे ज़िंदगी से परेशानियां नहीं चाहिए, तो उसके साथ ना बहुत सारे अलविदा और गुड बायज़ भी आते हैं। यानी कि तुम्हें लोगों को अपनी ज़िंदगी से काटना पड़ता है। तो जब इवेंचुअली हम उन लोगों को छोड़ना शुरू कर देते हैं ना कि ठीक है यार, तेरी मेरी बन नहीं रही, तेरे साथ जितना सफ़र था यहीं तक था, अब आगे का अपना देखते हैं खुद। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्होंने हमें धोखा दे रखा है, जिनसे हमारी बातचीत बंद हो गई, मे बी अब सिर्फ ट्यूनिंग नहीं बैठ रही यार एक दूसरे के साथ, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो बहुत नेचुरल है कि एक टाइम पे अकेलापन आएगा। अब लगेगा कि हाँ यार ज़िंदगी में नहीं है कोई, अकेला हूँ मैं। बट वहाँ पे ना पर्सपेक्टिव की बात आ जाती है कि आप उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हो। अगर आप उस सिचुएशन को ऐसे देखोगे कि यार फक, मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तो नेगेटिव फीलिंग आएगी। बट अगर अपने आप को ऐसे ना देख के कि यार मेरे साथ कोई आना नहीं चाहता, मेरे पास कोई नहीं है, उसे ऐसे देखो कि यार मेरे पास अकेले में टाइम है अपने आप पे काम करने का, तो वो एक पॉजिटिव आउटलुक को जन्म देता है। यार पर्सनली अकेला रह के ना, मैं कब से अकेला रह रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ अकेला 2019 से, 2019 के स्टार्ट से। अकेले रहने की वजह से यार जो चेंजेस मेरे में आए हैं और जो मैं प्रोग्रेस कर पाया हूँ वो अनरियलिस्टिक है मेरी आंखों में। मेंटली कह लो, फिजिकली कह लो, इमोशनली कह लो, किसी भी एस्पेक्ट में कह लो, आई हैव प्रोग्रेस्ड एंड इट्स मेंट टू, इट्स बाय। तो सबके लिए अलग अलग है यार। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो कि आप भी अकेले रह के फ्लरिश कर पाओगे। आपके लिए भी अकेलापन ही बहुत बढ़िया चीज़ है, मे बी आपके लिए नहीं है वो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जाते हो, कई लोगों को पसंद है कि किसी के साथ ट्रेनिंग करें। मैं अपने दोस्त का ट्रेनिंग करूँगा, पुश मिल जाता है, अच्छा वर्कआउट निकलता है, मोटिवेशन रहती है, बढ़िया। बट वहीं पे अगर मैं अपने आप को अकेले करता हूँ ना जब ट्रेन, तो मैं इंटेंस वर्कआउट कर पाता हूँ। किसी और के साथ करता हूँ तो फालतू की इधर उधर की बातचीत हो जाती है, वर्कआउट ख़राब हो जाता है। और आई थिंक जो मेन रीज़न है ना हमारा
डर बैठने का कि मैं यार अकेला नहीं रहना चाहता, उस चक्कर में हम अपने आसपास ना गलत लोगों को आने देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? गलत लोग ये नहीं कि हमें नशे की आदत डाल दी या फिर हमें बिगाड़ दिया, वो नहीं, बट जस्ट जनरली गलत लोग। उस चक्कर में जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो ट्रांजैक्शनल रह जाते हैं। उससे मेरा मतलब क्या है कि इस रिलेशनशिप से या तो आपको कुछ मिल रहा है या तो सामने वाले बंदे को कुछ मिल रहा है, और जब तक कुछ मिल रहा है तब तक वो रिलेशनशिप चल रहा है। जैसे ही मिलना बंद हुआ, रिलेशनशिप ख़त्म, दिल टूटे या फिर लड़ाई हुई, उसके बाद रियलाइज़ होता है यार इतने टाइम से जो मैं पानी दे रहा था पौधे को वो तो साला मरा हुआ था, वो जिंदा तो था ही नहीं, किसी का फ़ायदा हो रहा था तो रिलेशनशिप चल रहा था। तो भाई अगर मैं एक पर्सनल एडवाइस अभी के अभी दूं तो वो ये होगी कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से दूर रहो। अगर नहीं पता कि तुम्हारा रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है या नहीं है तो हल्का सा पुल बैक करके देखो, सिर्फ इतना सा पुल बैक करके देखो। एक मैसेज कम डाल दिया सुबह या फिर एक दिन बात नहीं करी और देखो सामने से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अगर वो बंदा या वो बंदी अभी भी आपसे ढंग से बात कर रहा है, यानी कि आपसे रीच आउट कर रहा है कि अरे क्या हो गया, ये है वो है फलाना ढिमकाना, यानी कि जेन्युइन है। बट अगर दोनों साइड, अगर आपने हल्का सा पुल बैक किया और सामने से रेसिप्रोकेट हो गया एकदम से, यानी कि वो बंदे को आपकी टेंशन तो कभी थी नहीं ना, कुछ फ़ायदा था, अब उसे दिख रहा है ये फ़ायदा नहीं मिल रहा तो नहीं हो रही बात। इतनी सिंपल सी बात थी और ये सिंपल सी वीडियो थी। मैं और वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी आएंगी। तब तक के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं 50-60 लोग, उनको थैंक यू। और अगर आपके पेज पर ये वीडियो रेकमेंड हुई है और अभी आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सिर्फ थॉट्स हैं यार और कुछ नहीं है, सिर्फ पर्सनल चीज़ें जो मेरे हिसाब से मेरे को हेल्प कर रही, वो ये अपने दूसरे भाइयों को हेल्प कर जाए तो बढ़िया होगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। मम्मी पापा का ध्यान रखो, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको पता होगा कौन कौन है वो, उनका भी ध्यान रखो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ठीक है, बाय।